पीपल व्हाट्सअप गाइस और वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करेंगे हम आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि जनवरी मंथ का करंट अफेयर का जो पीडीएफ है वो मैंने हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल उसके ऊपर डाल दिया है। तो जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल, लोगो आप सबको पता है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ओके, सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये कि फीमेल सुपरवाइजर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के लिए। अब मैक्सिमम लोग स्टार्ट करने से पहले उनके मन में ये डाउट होता है कि क्या मैं कवर कर पाऊंगी, क्या मैं इतना टाइम में हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें सोचने के का जो मेन कारण होता है वो यही कि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकती हूँ। तो मैं आपको गारंटी के साथ एक चीज बोल सकता हूँ कि डोंट थिंक अबाउट द टाइम, जस्ट आप लोग स्टार्ट करो, बाकी हम लोग आपकी 100% हेल्प करेंगे। ठीक है, हमारा पूरे का पूरा स्टाफ जो है वो वेल क्वालिफाइड एंड जेकेएसएस भी क्वालिफाइड स्टाफ है। ठीक है, वी आर नॉट जस्ट अ यूट्यूबर्स, हम लोग जो भी चीजें आपको करवा रहे हैं वो सारी की सारी जेकेएसएस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहे हैं। आप लोग हमारा फीमेल सुपरवाइजर कोर्स ज्वाइन करने से पहले हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप जो हमारी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वहां जाके आप हमारे रिव्यूज जो है वो चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के लेके। उसके बाद ही आप ज्वाइन करें। हमारा कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको किसी भी बुक को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही चीजें करनी जो हम करवा रहे हैं। हम अपने कोर्स में आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज सब चीजें प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट हम 100% सिलेक्शन गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे सुपरवाइजर कोर्स में। ठीक है, और इसका कोर्स का जो प्राइस है अभी भी 999 ही हमने रखा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको सिंपल लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। ठीक है, आपको ये सुपरवाइजर वर्ड जैसे आप लिखोगे मुझे व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल वहां पे मिल जाएगी और वहीं पे हमारे ऐप का लिंक भी पड़ा होगा। आपको ऐप इंस्टॉल करनी है एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम ऐप। क्लियर है? तो अगर आप लोग थोड़ा और डिले करते हो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप आज ज्वाइन करोगे तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका टाइम पे सिलेबस भी खत्म हो जाएगा और हम खुद आपको रिवीजन करवाने में हेल्प करेंगे। क्लियर है? तो चलिए ज्वाइन करिए और इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर। तो आज के लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बताइए इन विच स्टेट will PM Modi unveil the 125 feet tall statue of बीर लचित बर्फुकान। ठीक है, ये बेसिकली बीर लचित बर्फुकान ये बेसिक कौन थे? ये कमांडर थे। ठीक है, एक फेमस कमांडर थे, होम के कमांडर थे। अब बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सी स्टेट में पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो अनवील करे। अनवील का मतलब होता है उद्घाटन करना। ठीक है, इस पर्टिकुलर 120 फीट जो लंबा स्टेचू बना है फेमस कमांडर, ठीक है, जिनका नाम है वीर लचित बर्फुकान। ठीक है, तो किस स्टेट में जाके इस पर्टिकुलर स्टेचू का उद्घाटन किया जा रहा है? दैट इज इन असम। क्लियर है? तो असम के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है हिमांता विश्वास शर्मा, तो इन्होंने बेसिकली इनवाइट करा है पीएम नरेंद्र मोदी को सो दैट कि ये 120 फीट जो स्टेचू है वीर लचित बर्फुकान का इनको मतलब उनका उद्घाटन जो है वो किया जाए। क्लियर है? जैसे मैंने को बताया ये कौन है, ये बेसिकली एक फेमस होम अंपायर के कमांडर है। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड बीएससी एक्सपो 2024। ओके, तो इसका जो आंसर है दैट इज अनुराग सिंह ठाकुर। अब अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। ओके, सो 28th कॉन्फ्रेंस जो थी ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया टेक्नोलॉजी के ऊपर जो ऑर्गेनाइज करी गई थी ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियर सोसाइटी द्वारा, और इसी ओकेजन पे अनुराग सिंह ठाकुर ने इनॉग्रेट करा बीएससी एक्सपो 2024। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट में द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कुमरावली रेलवे स्टेशन लेड रिसेंटली, मतलब रिसेंटली कुमरावली रेलवे स्टेशन की जो फाउंडेशन स्टोन है वो कौन सी स्टेट में रखा गया? तो इसका जो आंसर है दैट इज तेलंगाना। क्या आंसर है? तेलंगाना। अच्छा, ये यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है जी कृष्ण रेड्डी और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, वो भी इस पर्टिकुलर इनॉग्रेशन मतलब फाउंडेशन डे के ऊपर मतलब वहां पे उपस्थित थे। क्लियर?
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बीन इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द बिहार असेंबली। तो बिहार की जो असेंबली है वहां के स्पीकर जो है वो कौन इलेक्ट हुए हैं। इसका जो आंसर है दैट इज नंद किशोर यादव। क्या आंसर है? नंद किशोर यादव। अब ये कौन है? ये बेसिकली सीनियर बीजेपी लीडर हैं और इनको इलेक्ट किया गया है एज अ स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर इज द फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट बीइंग ऑर्गेनाइज। तो कौन सी जगह पे डिजिटल इंडिया फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो इसका जो आंसर है दैट इज गुवाहाटी। क्या आंसर है? गुवाहाटी। अब यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखरा ने इनॉग्रेट करा है ये डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 2024 का। क्लियर है? क्लियर, डन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए who has taken as the new managing director of IRCTC। ठीक है, IRCTC के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे किन्होंने चार्ज लिया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज संजय कुमार जैन। ठीक है, संजय कुमार जैन बेसिकली ये कौन थे? ये इंडियन रेलवे के ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर थे। अब इनको अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। क्लियर है? अब ये बेसिकली इन्होंने सीए क्वालिफाई करा भाई, बट आपको इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो संजय कुमार जैन जो है इनको न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया आईआरसीटीसी का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के तौर पे प्रेसिडेंट के तौर पे किन्होंने चार्ज जो है अज्यूम करा। तो मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज रंजीत कुमार अग्रवाल। क्या आंसर है? रंजीत कुमार अग्रवाल जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं किसके? जो अपेक्स बॉडी बॉडी है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। क्लियर है? दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। तो रंजीत कुमार अग्रवाल जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं और इसी के साथ साथ चरणजोत सिंह नंदा जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं। क्लियर है? और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि राजीव कुमार अग्रवाल जो है ये 72 मतलब 72 में प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं आईसीएआई के। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल के अब क्या रखा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज निरंजन शाह। ठीक है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है इसका नाम अब निरंजन शाह रखा गया है। क्लियर है? तो अब ये बेसिकली कौन थे? ये भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। ओके, इन्होंने 1965 से लेकर 75 तक जो है वो खेला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि विद होम हैज कोकीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने साइन करा है एक एग्रीमेंट फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो किसके साथ कोकीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन करा है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए? इसका जो आंसर है दैट इज वीपीसीएल के साथ। ठीक है, भारत पेट्रोलियम के साथ जो है वो किया हुआ है इन्होंने। क्लियर, डन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए who was awarded the first green bond corporate award at the एसेट ट्रिपल ए अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।